डार्क डोमेन में आप सभी का स्वागत है। चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी राजस्थान के एक वीरान किले के पास के गांव की मीरा की है, जो अपने प्यार राजवीर से शादी करने जा रही थी। पूरा गांव उनके प्यार के बारे में जानता था। शादी के तैयारी में हर कोई मग्न था, लेकिन मीरा नहीं जानती थी कि उसका दूल्हा और उसका परिवार मिलकर उसके साथ विश्वासघात किया है, जिसकी सजा सिर्फ मौत नहीं, आत्मा की वापसी थी। शादी की रात मीरा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजवीर ने उसे झूठा प्यार किया था। दरअसल वो किसी और से प्यार करता था और मीरा के पिता की जमीन हड़पने के लिए उससे शादी कर रहा था। रात को जब मीरा को सुहाग रात के लिए कमरे में भेजा गया, वहां पहले से कुछ लोग छुपे हुए थे। उसका दूल्हा, ससुर और 2 नौकर। मीरा को जहर दिया गया और उसका शव हवेली के पीछे कुएं में फेंक दिया गया। राजवीर ने सबको कहा, मीरा भाग गई। 7 दिन बाद गांव के कुएं से खून बहने लगा। हवेली के छत से चूड़ियों की खनक आने लगी। राजवीर की नई प्रेमिका से शादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन शादी से एक रात पहले ही लड़की हवेली के अंदर से गायब हो गई। उस रात राजवीर को अपने कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन आईने में लाल जोड़े में खड़ी मीरा दिखाई दी। उसके होठ सील दिए गए थे, लेकिन आंखों से खून बह रहा था। राजवीर डर के मारे भागा, लेकिन बाहर का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राजवीर का शव उसी कुएं में लटका हुआ था जिस कुएं में मीरा को मारा गया था। उसके गले में शादी की माला थी और उसके माथे पर लिखा था, अब ये मेरा है। आज भी गांव वाले उस हवेली के पास नहीं जाते। कहते हैं कि हर साल मीरा की बरसे की रात को वह लाल जोड़ा पहनकर हवेली की छत पर खड़ी रहती है। जो भी लड़का हवेली के पास अकेले जाता है, वो वापस कभी नहीं आता। गांव में एक ही बात कही जाती है, दुल्हन की आत्मा को उसका दूल्हा चाहिए, कोई भी चल सकता है उसकी बारात में। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में।